हेलो दोस्तों, आज फिर से आपका स्वागत करता हूं मैं मेरे अपने इस YouTube चैनल पे। और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एपी के बारे में, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हिंदी में कहा जाता है समानांतर श्रेणी। तो इसमें हम क्या जानेंगे, तो समानांतर श्रेणी के बारे में या एपी के बारे में हम देखेंगे। इसमें आइडेंटिफिकेशन, उसकी पहचान, कौन सी एपी होती है और कौन सी नहीं, उसके रूल्स क्या है यानी नियम, और उसके जो सूत्र है फॉर्मूला, और उसके शॉर्टकट ट्रिक। कुछ शॉर्टकट भी हम इसमें सीखेंगे जो हेल्प करेंगे 1 मार्क्स के क्वेश्चंस को बहुत तेज़ी से सॉल्व करने के लिए। तो चलिए आज की वीडियो में शुरू करते हैं। तो हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी हिंदी में कहते हैं इसको समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, समान प्लस अंतर श्रेणी, यानी कि क्रम। समान अंतर होना चाहिए। समान अंतर से इसका मतलब ये है कि कोई पहला टर्म, मेरे पास कोई पहला नंबर होगा, उसमें एक निश्चित संख्या, एक फिक्स नंबर को जोड़ा जाता है, और उसको बार बार जोड़ने के बाद जो सीरीज बनती है, उस एक ही नंबर को बार बार जोड़ने पर जो सीरीज बनती है, उसको हम समांतर श्रेणी कहते हैं, यानी एपी। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं मेरे पास कोई नंबर है 7, और 7 में मैं एक फिक्स नंबर जोड़ता हूँ 4। मैंने 4 जोड़ा तो 11, फिर 4 जोड़ा तो 15, फिर 4 जोड़ा तो 19। तो इस तरह से इन सब में एक फिक्स नंबर जोड़ा जा रहा है, प्लस का 4 नंबर, इसमें +4, इसमें +4। तो इस तरह से जो मेरे पास आई, इस सीरीज को हम कहते हैं एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक यानी कि एक फिक्स वैल्यू को बार बार जोड़ने पर जो मुझे सीरीज मिल रही है, उसको मैं बोलता हूँ एपी। अब ये नंबर जो है, जो फिक्स नंबर जोड़ा जा रहा है, वो नंबर कुछ भी हो सकता है। वो नंबर हमारा एक रियल नंबर हो सकता है। एक रियल नंबर, एक रियल नंबर का मतलब वो है एक रूट में वैल्यू हो सकती है जो जोड़ी जा रही है, या फिर एक फ्रैक्शन हो सकती है जिसको जोड़ा जा रहा है, या कोई एक डेसिमल नंबर हो सकता है जिसको बार बार जोड़ा जा सकता है, या कोई नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है, +4, और -4 भी हो सकता है, -4 या -5। एक फिक्स नंबर को जोड़ा जाएगा, और वो नंबर कोई सा भी रियल नंबर हो सकता है। सिर्फ यही नहीं, 0 भी हो सकता है, सिर्फ 0 भी हो सकता है, और वो माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। तो जो ये रियल नंबर को जोड़ा जाएगा, उसको हम डिनोट करते हैं डी से, और इसको कहते क्या है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस के नाम से जानते हैं इसको। ये जो हमारा 4 है, यहाँ पे 4 जोड़ा जा रहा है, इसको डी कहेंगे, और इसका मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। एक कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस हिंदी में इसको हम सार्व अंतर कहते हैं। सार्व अंतर, जो नंबर जोड़ा जाएगा, ठीक है। जैसे अगर मेरे पास कोई नंबर है, नंबर लिया मैंने 0.5, फिर 2, फिर 3.5, फिर 5, तो इसमें एक फिक्स नंबर जोड़ रहा है, वो नंबर है 1.5, 1.5, 1.5। तो ये हमारा डी जो है यहाँ पर 1.5 है, ठीक है। तो पहचान क्या है, आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे कि उसका जो गैप है वो इक्वल होना चाहिए। अगर कोई नंबर है 2, 4, 8, 16, 32, तो क्या ये एपी है, तो चेक करेंगे इनमें एक फिक्स नंबर का जुड़ना होना चाहिए।
इसमें जुड़ा मेरे पास 2 +2, इसमें जुड़ा +4, इसमें जुड़ा +8, इसमें जुड़ा +16। तो एक फिक्स नंबर नहीं जुड़ रहा, हर बार नंबर चेंज हो रहा है, तो ये AP नहीं है, ये AP नहीं है, इसको हम AP नहीं कह सकते, ठीक है, क्योंकि इसका गैप इक्वल नहीं है, समान अंतर नहीं है, इन दो नंबरों के बीच में एक समान अंतर नहीं है, इसलिए ये समानांतर श्रेणी नहीं है, यानी कि AP नहीं है। क्लियर? तो आइडेंटिफिकेशन क्या है? इसके बीच का गैप, और इसके बीच के गैप को क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस, यानी D। इसको D से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब ये क्या है? जो नंबर जोड़ा जा रहा है उसको फाइंड करने का, ठीक है। ये तो हो गया आइडेंटिफिकेशन, उसका गैप सेम होना चाहिए। अब उसका रूल क्या है? नियम, रूल्स ये है कि हमेशा जब भी हम इसका गैप देखेंगे, D को देखेंगे, तो नेक्स्ट वाले में से लास्ट वाला माइनस करेंगे, इसमें से ये माइनस करेंगे, ना कि इसमें से ये। तो D जब भी निकाला जाएगा वो नेक्स्ट टर्म में से लास्ट टर्म घटाने पर जो आएगा वो D की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं नेक्स्ट टर्म में से पिछली टर्म देखने के लिए। तो ये 8 में से अगर 4 माइनस करता हूं तो यहाँ पे 4 आ रहा है, तो ये इक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वल होने चाहिए थे D, तो D तो सेम होना चाहिए, तो यहाँ पे D सेम नहीं है, तो ये AP नहीं है। लेकिन यहाँ पर D जब मैं निकालता हूँ तो D इक्वल होगा ये वाला टर्म माइनस ये वाला टर्म, तो आएगा 1.5, ये हमारा D हो गया इक्वल। क्लियर? तो हमने देखा एक सीरीज है 5, 9, 13, 17 इस तरह से जा रही है। तो क्या ये AP है? तो AP चेक करने के लिए क्या देखते हैं, क्या ऐड किया गया। 5 में 4 प्लस का 4 ऐड किया, फिर प्लस का 4 ऐड किया, फिर प्लस का 4 ऐड किया, ये AP है। तो इसको गैप, इस गैप को हम कहते हैं D, और D कैसे निकलता है? नेक्स्ट वाले में से लास्ट वाला टर्म माइनस करके। चेक करते हैं, इसमें से ये माइनस करेंगे, इसमें से ये माइनस करेंगे, इसमें से ये माइनस नहीं करेंगे। रूल ये है कि हमेशा नेक्स्ट वाले टर्म में से लास्ट वाला टर्म। अब जब मैंने ये देखा तो ये वाला जो फर्स्ट टर्म है वो कोई सा भी हो सकता है। इसको पहला जो टर्म होता है A1 उसको हम A लेते हैं, इसको हम प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म कहते हैं। फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म जो होगा सबसे शुरू वाला नंबर होगा। ये 5 जो है यहाँ पे फर्स्ट टर्म है, ठीक है, A। अब इसमें एक नंबर जोड़ा जा रहा है, फिक्स्ड नंबर, इसको हम कहते हैं D, कॉमन डिफरेंस। तो अगर मैं नेक्स्ट नंबर फाइंड करूँगा A2, तो वो पहले वाले टर्म में D प्लस करने पर आएगा, A प्लस D। अब फिर तीसरा टर्म A3, A3 पिछले वाले टर्म में D जोड़ने पर आया, क्योंकि ये लास्ट टर्म में 4 जोड़ा था तब 13 आया था, तो पिछले टर्म में D प्लस करने पर आएगा, ऐड करेंगे प्लस D, तो क्या हो जाएगा A प्लस 2D। इसी तरह नेक्स्ट A4 फाइंड करना है, फोर्थ टर्म, तो आएगा A प्लस 3D, क्योंकि इस वाले में D जोड़ेंगे, 2D, 2D तो पहले था और 1 प्लस कर दिया तो 3D, 1 यानी A प्लस 3D। इसी तरह हम आगे चलेंगे तो लास्ट टर्म आएगा AN, पहले से शुरू होता है तो ये नेचुरल नंबर है, N तक जाएगा, N कोई सा भी टर्म हो सकता है। जब हम N टर्म निकालेंगे तो हमें पता लगा, जब 4 था तो यहाँ पे 3D, 3 था तो 2D, 2 था तो 1D, तो यहाँ पे क्या होगा A प्लस N माइनस 1D। इससे पिछला वाला N देखेंगे, N में से एक घटाएंगे तो D। तो मेरे पास फॉर्मूला आता है ये वाला फॉर्मूला, कोई सा भी नंबर अगर हमें फाइंड करना है, nth टर्म फाइंड करना है, तो A प्लस N माइनस 1D।
इस फॉर्मूले से फाइंड करेंगे। ये हमारे पास सूत्र आ गया, ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 डी। क्लियर? तो इसमें ये क्या है हमारा, इसको हम कई बार एल से डिनोट करते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो इसके नाम क्या है, ए एन या एल जो होता है ये लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म जो हम फाइंड कर रहे हैं, आखिरी वाला टर्म। जबकि ए जो है वो हमारा फर्स्ट टर्म है, डी हमारा कॉमन डिफरेंस है, और एन एक नंबर है, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, जितनी टर्म्स है उनका नंबर, ठीक है। लास्ट टर्म हिंदी में इसको अंतिम पद, प्रथम पद, सार्वंतर और पदों की संख्या, ठीक है। तो ये याद रखना आपको किस तरह से ये फॉर्मूला आया। पहला टर्म ए, दूसरा टर्म ए में डी प्लस किया तब आया ए प्लस डी, तो थर्ड टर्म आएगा पिछले वाले में डी प्लस करेंगे तो ये, और फिर इसमें पीछे वाले में इसमें एक डी प्लस करेंगे तो ये डी प्लस करेंगे ये, इस तरह से नेक्स्ट चलता रहेगा। तो हमारा nth टर्म इस तरह से ये बन जाता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी। क्लियर? चलिए और देखते हैं, ठीक है। अब मैं लिखता हूं एक नंबर -17 -12, ये हमारी एपी है, -17 -12 -7 -2 3, इस तरह से, ठीक है। तो ये जो मेरा नंबर है पहला नंबर, इसको मैं कहूँगा ए, फर्स्ट टर्म, ये हमारा फर्स्ट टर्म है। तो डी देखेंगे, इन दोनों का गैप चाहिए, लेकिन डी निकालने का तरीका क्या है, डी निकालेंगे कैसे, डी इज इक्वल टू A2 माइनस A1, नेक्स्ट टर्म में से लास्ट टर्म माइनस करेंगे। इनमें से कोई सी भी टर्म, अगर AP है ये पूरा, तो इसमें से कोई भी दो टर्म जो कॉन्जिक्यूटिव है, एक के बाद एक आने वाली, उनको ले लो और उनका गैप देखो, और हमेशा नेक्स्ट वाले टर्म में से लास्ट टर्म को माइनस करेंगे। कभी भी इसमें से ये माइनस नहीं करेंगे, इसमें से ये माइनस नहीं करेंगे, इसमें से ये माइनस नहीं कर सकते, बल्कि इसमें से ये, इसमें से ये। क्लियर? तो A2 जो है -12 है, और इसमें माइनस करना है -17। तो साइन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, -12 + 17, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, तो आंसर आ जाता है हमारे पास 5। तो हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया 5। अब आपको पूछा जाए इसमें कि 7वें नंबर पे कौन सा नंबर आएगा, 1 2 3 4 5, 5वें नंबर पे, 7वें नंबर पे या 10वें नंबर पे कौन सा नंबर आएगा, तो उसको तो nth टर्म कहते हैं, nth टर्म, ठीक है, nth टर्म। पूछा जाता है 7th टर्म क्या है, 7th टर्म पूछा जा सकता है, 20th टर्म, 20वां पद, या पूछा जा सकता है 100th टर्म, 100वां पद, 7वां पद, 20वां पद, 100वां पद क्या आएगा। तो देखें तो कैसे निकालेंगे, वही हमारा नंबर जो होते हैं इस फॉर्मूले से, an इक्वल a प्लस n माइनस 1 डी होता है। यानी जिस नंबर को हम निकाल रहे हैं उसमें से एक कम करके डी से मल्टीप्लाई करके और a जोड़ देंगे, क्योंकि a फिक्स नहीं होता, कोई ऐसा भी नंबर हो सकता है।
ए मेरे पास 7th टर्म है, यानी कि A7 फाइंड करना है, 7 टर्म फाइंड करना है। तो A7 लिखेंगे। A हमारा क्या था -17, और इसमें 7 टर्म है तो 7 में से 1 माइनस किया तो 6D, और D की वैल्यू हमारे पास 5 है, तो हमारे पास -17 + 30, तो आंसर आ जाएगा 13। तो 7th नंबर पे 13 आएगा। चेक करते, पहले दूसरे टर्म, तीसरी, चौथी, पांचवी, 6th और 7th टर्म, यहाँ कौन सा आएगा, 13 आना चाहिए। देखते, क्योंकि 5 प्लस हो रहा है, इसमें 5 प्लस किया 5, तो 3 में 5 प्लस करेंगे तो 8, 8 में 5 प्लस करेंगे तो 13। तो ये 13 जो आया, ये कौन सा 7th टर्म है। ठीक है, इसको अगर मुझे पता लगाना हो ये क्या है, तो A7 है ये 7वें नंबर पे आने वाला टर्म। ठीक है, जो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 जो है N है, N 7 है, N 7। ठीक है, N की जगह हमने 7 पुट किया था। इसी तरह जब हमसे बोला गया 20th टर्म, तो क्या करेंगे, A20 फाइंड करने के लिए A + 19D, A -17 था, + 19 × 5, -17 + 19 5 = 25। तो इसमें से माइनस करेंगे तो 15 माइनस किया तो 80, 80 78, इसमें आएगा 78, यानी कि 20वें नंबर पे 78 जाएगा। तो आप 100 का भी पता लगा सकते हैं, 100 यानी कि 99 × 5 करना होगा और 17 माइनस कर देंगे। क्लियर, आई बात समझ। तो 100 टर्म आप निकाल के देखो। ठीक है, अब कुछ चीजें हम शॉर्टकट सीखते। फॉर्मूले हो गए, अभी एपी के बारे में चल रहा है, इसका सम नहीं बताएगा, तो सम हम आने वाली वीडियो में करेंगे। क्लियर, अब हम देखते हैं शॉर्टकट ट्रिक। ये एपी है, हमारे पास एपी गिवन है। ठीक है, इसमें 3 है, यहाँ पे मालूम नहीं क्या है, और ये है 17। तो हमें ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है, और ये बता दिया गया है कि ये एपी है। तो मिडल टर्म जब भी फाइंड करनी हो तो उसके जो साथ वाली टर्म है उनको जोड़ देंगे। यानी ये हमारा अगर A1 है, और ये A2 है, और ये A3 है, तो A2 फाइंड करने के लिए A1 इससे पहले वाला और इसके बाद वाला A3 जोड़कर उसका हाफ कर देंगे, उन दोनों का हाफ होता है। जैसे 3 + 17 अपॉन में 2, तो हो जाता है 20/2। इसमें 10 आएगा, इसमें 10 आएगा, 3 17 और 7 17। ये है टर्म फाइंड करने का। लेकिन अगर आपको इसमें D फाइंड करना होता, डायरेक्टली D, तो D क्या करते हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं, A3 में से माइनस करते हैं A1, और 3 - 1, ये जो 3 है और ये है 1, 3 में से 1 माइनस करते हैं। इस फॉर्मूले से आप हमेशा D निकालोगे। ये शॉर्टकट ट्रिक है D फाइंड करने की। A3 - A1 अपॉन में 3 - 1, यानी A3 क्या है हमारा 17, और A1 क्या था हमारा 3, और इसमें 3 - 1 क्या होता है 2, तो 17 - 3 14/2 यानी 7। D आ गया हमारा 7, तो इसमें 7 प्लस करते 10, इसमें 7 प्लस करते 17। ठीक है, अब कोई नंबर यस है, ये मालूम नहीं, ये हमारा 8 है, फिर ये मालूम नहीं,
ये दिए हुए, ये बाकी टर्म्स हमें फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे? तो अगर ये डायरेक्टली इनको वैल्यू पुट करनी है, हमें इसमें वैल्यू डालनी है, तो कैसे फाइंड करें? तो ये देखो, ये क्या है? ये A1 है, ये A2, A3, A4, A5, A6, A7, ठीक है। लेकिन ये आप बहुत जल्दी कर सकते हो, ये तो मैं लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए। तो मेरे पास क्या है, मुझे D फाइंड करना है। D फाइंड कर लूँगा तो आंसर आसानी से पुट कर सकता हूँ इसमें। D आ जाए मेरे पास, तो क्या करेंगे D निकालने के लिए? D निकालने के लिए करेंगे, मेरे पास जो गिवन है ना, उन दो वैल्यू को लिखूंगा। अब बाद वाली पहले A7 में से माइनस करूंगा, जो मुझे गिवन है A2, और नीचे 7 माइनस 2 कर दूंगा। ये 7 है, ये 2 है, तो D की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास। D A7 क्या है मेरे पास? 38, और A2 क्या है हमारे पास? 8, और 7 माइनस 2 यानी 5, 5 हो गया। तो ये माइनस किया तो 30/5, 5 6 30, हमारे पास D आ गया। तो D आ गया, प्लस का D आ रहा है, प्लस का 6, तो 6 प्लस करो, इसमें आगे जाएंगे ना, इससे आगे प्लस करो, या यहाँ पे, यहाँ से पीछे जाने के लिए इसका माइनस कर दो। आगे जाने के लिए तो प्लस होगा, लेकिन आगे से पीछे आने के लिए ही माइनस होगा। 38 में से 6 माइनस करो, या यहाँ से 6 प्लस करो, 14, 20, 26, 32, 38, 6 प्लस करें, लेकिन पीछे जाना है, यहाँ पे जाना है, A फाइंड करना है, तो क्या करेंगे? इसमें से 6 माइनस कर देंगे, क्योंकि आगे जाते हुए प्लस कर रहे थे, तो पीछे जाते हुए 6 माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 2। ये हमारी वैल्यू पुट हो गई। क्लियर? तो D निकालने का बहुत आसान तरीका है, ये आपके पास तो हमने D निकालने का मिडल टर्म AM, M से मिडल टर्म है। मिडल टर्म अगर आपको फाइंड करनी है तो फर्स्ट टर्म और प्लस लास्ट टर्म ऐड करेंगे और उससे 2 से डिवाइड कर देंगे, ये मिडल टर्म है। यानी कि देखो, अगर 3 ही टर्म है तो फर्स्ट और थर्ड टर्म हो जाएगी और उसका, लेकिन अगर मिडल टर्म फाइंड करनी है टोटल उसमें, तो कैसे करेंगे? जैसे मेरे पास है 1 7 1 7 और 13, इस तरह से जा रही है, और ये 37th तक है टर्म, 37 टर्म तक है, और आपको फाइंड करनी है, फाइंड मिडल टर्म। मिडल टर्म फाइंड करनी है, तो उसके लिए आपको 37 टर्म पता होनी चाहिए। अगर 37th टर्म आ जाए तो मेरे पास मिडल टर्म निकालने का ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो 37 टर्म कैसे निकालेंगे? A37 इक्वल A प्लस 36D। तो A हमारा 1 है, 36, और D क्या है? इसमें से A माइनस क्या? 7 माइनस 1, 6, 1 प्लस 36 इंटू 6 216 and 217। ठीक है, अब मुझे मिडल टर्म फाइंड करना है, तो मिडल टर्म क्या होगी? ठीक है, तो अगर मुझे लास्ट वाली टर्म दे रखी होती तो वैसे निकाल लेता, लेकिन मैं 37th टर्म है, 1 से 37 तक के टर्म है, तो मिडल टर्म क्या होती है? 1 प्लस 37/2 यानी 19th टर्म। या तो आप 19th टर्म ऐसे ही फाइंड कर लो, A19 इक्वल A प्लस 18D। A1 है 18 इंटू 6, 1 प्लस 108 109, ये हो जाता।
लेकिन अगर आपको 37 टर्म की जगह ये दे दिया होता 217, क्या दिया होता यहाँ पर 217 गिवन होता और आपको मिडल टर्म फाइंड करनी होती, तब आपको ये n फाइंड करने की जरूरत नहीं है, सीधा क्या करेंगे पहले और लास्ट टर्म को जोड़ देंगे, फर्स्ट प्लस अपॉन 2 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 218 बटे में 2 109, तो यही आ रही मिडल टर्म। ठीक है, कोई सी भी मिडल टर्म फाइंड करनी है तो हम उन नंबरों को ऐड कर देंगे तो उसके मिडल टर्म आ जाएगी। ठीक है, मान लेते हैं किसी एपी में 19 टर्म है, टोटल 19 टर्म है नहीं, और इसमें फर्स्ट टर्म जो गिवन है वो 3 है, फर्स्ट टर्म 3 है, और जो लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म यानी an, वो भी हमें अगर दे दी जाए, लास्ट टर्म मुझे दे दी गई 109, तो क्या करेंगे मिडल टर्म फाइंड करनी हो तो इसकी मिडल टर्म क्या होगी, तो मिडल टर्म क्या होगी 3 + 109 अपॉन 2, तो ये मिडल टर्म हो जाएगी am 112 अपॉन 2 यानी कि 56, मिडल टर्म होगी 56। क्लियर। और आपको अगर डी फाइंड करना होता है इसका तो क्या करते हैं, तो ये पता लगाना होता है कि ये एक लास्ट जो 19 टर्म है, 19th टर्म है 109 है, पहले टर्म मुझे 3 दी हुई है, तो डी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे A19 माइनस A1 ये माइनस करेंगे और 19 - 1 करेंगे, तो A19 जो है वो 109 है और जो A है वो 3 है, अपॉन करेंगे 18, तो क्या आ जाएगा 106 बटे में 18 53 अपॉन में 9, ये डी है, ये डी है। क्लियर। तो डी कुछ भी आ सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकती है और रूट में नंबर भी हो सकता है। ठीक है, इरेशनल रैशनल कोई सा भी नंबर हो सकता है क्योंकि रियल नंबर होता है डी। क्लियर, आई बात समझ। तो डी फाइंड करने के लिए और मिडल टर्म फाइंड करने के लिए क्या चीजें अपना सकते हैं हम। ठीक है, और देखिए ठीक है, कोई एपी है जिसमें केवल 3 टर्म है, ओनली 3 टर्म, केवल 3 पद हैं, तो उनको सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए आपको जो प्रॉब्लम दी गई होगी उसमें केवल बताया जाता है ओनली 3 टर्म्स आर देयर। तो आप क्या करेंगे, तो मिडल टर्म को ए मान लेंगे और इससे पिछली वाली टर्म को a - d और इससे नेक्स्ट वाली टर्म को
ए प्लस डी मानकर आप सॉल्व करोगे। आपको इसको सॉल्व करना होगा 3 टर्म्स को इस तरह से, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल मैं बता देता हूँ। मेरे पास कोई 3 टर्म है, पहले और तीसरे टर्म का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म इज 21, ठीक है। फर्स्ट एंड थर्ड टर्म का जो प्रोडक्ट है वो 21 दे रखा है, एंड सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म is 10, ठीक है। तो हमें बताना है वो टर्म्स कितने हैं। तो हमने क्या माना, a माइनस डी पहला टर्म, दूसरा a और तीसरा a प्लस डी। तो हमें जो गिवन है वो दिया हुआ है, पहले और तीसरे टर्म का जो प्रोडक्ट है वो 21 है, यानी a माइनस डी और इंटू ए प्लस डी इक्वल 21 गिवन है, ठीक है। जब हम इसका प्रोडक्ट करेंगे तो a माइनस डी और a प्लस डी जो हो जाएगा वो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल 21। ये हमारी पहली इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। अब दूसरी बात कह रहा है सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, a माइनस डी और a प्लस डी का जो सम है वो 10 है। जब मैं इसको प्लस करूंगा तो d से d कट जाएगा माइनस, तो 2a इक्वल है 10, तो a इक्वल हो गया 10/2 5। तो a 5 आ गया। अब इस a से हम d डिफाइन कर सकते हैं, इसमें पुट कर देंगे इस वैल्यू को, a की वैल्यू को, 5 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल 21, तो माइनस डी स्क्वायर इक्वल 21 माइनस आ जाएगा 25, तो माइनस डी स्क्वायर हो जाएगा -4, माइनस से माइनस कट, d इक्वल 2। d प्लस माइनस का 2 है, प्लस का भी हो सकता है माइनस का भी हो सकता है। तो 3 टर्म्स कैसे आ गए, अगर मैं a, तो a तो मेरे पास मिडल टर्म है 5, ये अगर d प्लस का है तो a माइनस डी यानी कि 5 माइनस 2 3 होगा, और 5 प्लस 2 जो यहाँ पे होगा वो 7 होगा। तो ये हमारा AP हो गया। और AP ये भी हो सकता है अगर माइनस का 2 है, तो D माइनस 2 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 प्लस 3 और 5 प्लस 2 7, 5 और ये 3 ऐसे हो सकता है। तो इक्वेशन है ये सीरीज ही बन रही है AP। क्लियर। 3 टर्म्स अगर हमें गिवन है, केवल 3 टर्म बताए किसी AP के, तो हम ऐसे सॉल्व करेंगे उसको, ठीक है। अब देखते हैं 4 टर्म्स वाले में, ठीक है। एक 4 टर्म्स का क्वेश्चन कर लेते हैं। 4 टर्म्स, 4 टर्म, केवल AP में ओनली 4 टर्म्स होती हैं, तब हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन है इफ रेशो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म टू the product of second and third term of an AP
is 2:3 and sum of all 4 terms is 40. तो find the terms, find the AP. तो बताया AP फाइंड करना है, हमें ये दिया हुआ है। तो इस केस में हमें क्या मानना होगा, तो हमें मानना होगा इस तरह से AP हमें मानना होगा A माइनस 3D पहला टर्म, दूसरा टर्म A माइनस D, तीसरा टर्म A प्लस D और चौथा टर्म A प्लस 3D। इस फॉर्म में हमने मान लिया। अब जो ये कह रहा है वो हम करेंगे। क्या कहता है कि रेशो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म, फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म का जो प्रोडक्ट है A माइनस 3D और A प्लस 3D का जो प्रोडक्ट है उसका रेशो किससे, सेकेंड और थर्ड टर्म के प्रोडक्ट से। तो सेकेंड है A माइनस D और A प्लस D, इसका रेशो 2:3 है। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी तो A स्क्वायर माइनस 9D स्क्वायर, और ये सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा A स्क्वायर माइनस D स्क्वायर इक्वल है 2/3। अब हमें किसी एक की वैल्यू अगर मिल जाए तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, या अभी इसको आगे भी सॉल्व कर लेंगे। आगे सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, इसके इससे 3A स्क्वायर माइनस 27D स्क्वायर इक्वल 2A स्क्वायर, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे इसको, माइनस 2D स्क्वायर। तो हम इसको यहाँ लाएंगे, इसको यहाँ लाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3A स्क्वायर माइनस 2A स्क्वायर A स्क्वायर, और ये वहाँ जाएगा तो यहाँ पर आएगा 27 प्लस हो जाएगा वहाँ, तो 27 प्लस 27 और माइनस 2D तो 25D स्क्वायर हो जाएगा। जब हम दोनों तरफ रूट करेंगे तो A प्लस A बराबर आ जाएगा प्लस माइनस का 5D। ठीक है, लेकिन अब दूसरी बात कह रहा था कि चारों टर्म का जो सम है वो AP का 40 है। तो चारों टर्म का सम जब हम इनको ऐड करेंगे तब प्लस करते हैं तो 3D प्लस 3D कट जाएगा और माइनस D प्लस D कट जाएगा, तो मेरे पास आएगा 4A इक्वल आएगा 40। तो A आ जाएगा 40/4 यानी 10। A हमारे पास 10 आ गई, ये A 10 आ गई, तो A की वैल्यू 10 है, A की वैल्यू 10 रखेंगे, 5D 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा D आ जाएगा 2। A के प्लस 5 रखा है तो हमने, अब हमारे पास सारी वैल्यू आ जाएगी। A माइनस 3D, D है हमारा 2 है, 3 2 6, 10 माइनस 6 4, 10 माइनस 2 8, 10 प्लस 2 12 और 10 प्लस 3D यानी 3 2 6, 6 और 10 16। ये हमारी चारों टर्म आ गई। अगर हम यहाँ पे माइनस लेते तो -2 आता है और -2 आता तो ये रिपीट उल्टा हो जाता, 16 12 और 8 और 4। इस तरह से ये AP हमारे पास मिल गई। ठीक है, तो हमारा रेशो भी यही है, 16 4 64 और 12 8 96। तो 64 और 96 का जो रेशो है वो 2:3 है। ठीक है, चेक कर सकते हैं।